Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. Today I am going to discuss few numerical based on resistivity. देखिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R if it is stretched by n times to its original length, what will be its new resistance and resistivity. तो सबसे पहली बात क्या जाए कि what will be its new resistance और इसी में एक चीज और जोड़ दी जाए रेजिस्टिविटी इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा और इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसके पहले कि रेजिस्टिविटी विल चेंज ओनली व्हेन देयर विल बी अ चेंज ऑफ मटेरियल इज आकर। तो यहाँ पर पहला आंसर एक होगा कि देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी, देयर इज नो चेंज इन इट्स रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया कि क्या हुआ, मटेरियल में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, मटेरियल नहीं बदल रहा है। देयर विल बी नो चेंज ऑफ मटेरियल इज ऑफर, मटेरियल नहीं बदल रहा है तो रेजिस्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा इसके लिए देखिए हम जानते R इज इक्वल्स टू रो L अपान A होता है, ठीक है। मीन्स अगर हम ऐसे कह दें इफ L इज द लेंथ ऑफ वायर, ये वायर की लेंथ है, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया है। देन रेजिस्टेंस कितना होगा R इक्वल टू रो L बाई A, राइट। कह रहा है कि व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, अगर इसको क्या कह रहा है, इसको n टाइम्स स्ट्रेच कर दिया गया, खींच दिया गया, तो इसका नया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तो हो गया, इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। चलिए L को ठीक है कितना कर दिया गया, NL कर दिया गया, n टाइम्स, राइट। यही चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया गया, तो लेंथ को n टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस को हमने मान लिया चलो R डैश हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट A को हम क्या कहेंगे। तो हियर वी हैव टू थिंक, हमें सोचना है क्या और नहीं बदल रहा है। तो हमने कहा कि जैसे सपोज करो दिस इज द वायर, ये वायर है, अगर मान लो ये वायर है और इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया, तो देखिए व्हाट विल बी चेंजेस। तो लेंथ बढ़ गई, लेकिन एक चीज और देख रहे हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ रिड्यूस हो गया। In the second wire where length is increases now, area of cross section should be reduced, but which quantity remains unchanged still। तो यहाँ पर हमने कहा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, there will be no change in the volume of the wire। तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है, area of cross section into length, that is area of cross section into length। ये बात हो गई। नई लेंथ को L डैश कह दिया, वो कितने के बराबर होगी, NL के बराबर। यहाँ तो फिर क्या हो गया, एरिया अपान एरिया डैश, दैट इज L डैश अपान L। और यहाँ इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन देयर, ये NL अपान L के बराबर हो जाएगी। मीन्स एरिया अपान एरिया डैश दैट इज इक्वल्स टू N के हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखिए नया रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो न्यू रेजिस्टेंस, तो R डैश इक्वल्स टू रो L डैश अपॉन A डैश। राइट नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। डिवाइड कर दो दोनों को। चलिए हमने ऐसे कर दिया, R अपॉन R डैश कर दिया, तो रो L अपान A
एंड हियर रो एल डैश अपॉन ए डैश। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए भाई। रो एल डैश अपॉन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए रो से रो कैंसिल, और यहाँ पर वो क्या गया ए डैश अपॉन ए इंटू एल अपॉन एल डैश। इज इट क्लियर? एल डैश की जगह पर देखो, एल डैश की प्लेस पर एन लिख सकते हैं, एन एल एट द प्लेस ऑफ, ठीक है, तो आर अपॉन आर डैश दैट इज इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ए इंटू एल अपॉन एन एल। इज इट क्लियर? एल एल कट, यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई r बाई आर डैश इक्वल्स टू ए डैश अपॉन ए इंटू 1 अपॉन n। हियर a डैश अपॉन a, इसको ऐसे कर लो, a डैश अपॉन a क्या हो जाएगा 1 बाई n, a डैश अपॉन a, या ऐसे अगर मान लो प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a इज इक्वल टू n a डैश, a इज इक्वल टू n a डैश, पुट द वैल्यू, तो r बाई r डैश दैट इज इक्वल्स टू a डैश अपॉन n a डैश इंटू 1 अपॉन n। यहाँ पर a डैश कट, तो क्या हो गया r बाई r डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन n स्क्वायर, या r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया, मींस रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय n स्क्वायर टाइम। और ये अब शॉर्टकट फार्मूला हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर से क्या समझ लीजिए, रेजिस्टेंस क्या है रो l बाई a। इज इट क्लियर? अब कंडीशन को अप्लाई करिए, मींस व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय n टाइम, इसकी लेंथ को n टाइम्स बढ़ाया गया, जब n टाइम्स बढ़ाया गया तो क्या होगा, हमने कहा देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, इज आकर वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी सेम देयर। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इनटू लेंथ दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, दोनों को कर लिया। तो यहाँ पर a अपॉन a डैश दैट इज l डैश अपॉन l, l डैश इज गिवन नाउ nl अपॉन l, तो दैट बिकम्स n। इसी की वैल्यू को हम यहाँ दोनों इक्वेशन को, फिर नया न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश, दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल गया। समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसी पर कुछ देर, लेकिन ये ट्रिक को समझते रहें। एक तरीके से मुझे जनरल फॉर्मूला मिल गया, विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला वी कैन इजीली कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। अब अगला न्यूमेरिकल क्या है, जरा देखिए, न्यूमेरिकल को हम दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं और इस फार्मूले का यूज करके बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, ठीक है। एक कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इफ इट्स लेंथ is increased by 3 times, ठीक है। अगर इसकी लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया, what will be its new resistance, इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम लोग ध्यान दें, इस फार्मूले को ध्यान दें कि न्यू रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स r, तो फटाक दे देखो इसको ऐसे हम लोग करते हैं, r डैश इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स r। सो हाउ मच टाइम इट विल बी इंक्रीज, 3 टाइम्स 3 स्क्वायर इनटू r, दैट बिकम्स कितना हो गया, दैट बिकम्स 9r। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, r डैश दैट इज 9 इंटू 5, 9 5 या 45 ओम हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। अगर आपने ये जनरल फार्मूला याद रखा, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, n टाइम्स मतलब चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बी लाइक दिस। तो उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप बिना पेन उठाए आप इसको कैलकुलेट
कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, इसी टाइप का बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कि मान लेते हैं कि एक कोई वायर है जिसकी लेंथ को हमने 10% बढ़ा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, ए वायर, ए सिलिंड्रिकल वायर ऑफ length, a cylindrical wire is stretched to increase its length, a cylindrical wire is increased by its length, increase its length by, a cylindrical wire is increased its length by 10%, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ को 10% इंक्रीज कर दिया गया। व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन इट्स न्यू रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस में कितना परसेंट का चेंज आएगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया, बट सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करा, ए वायर इज इंक्रीज बाय इट्स लेंथ 10%। चलो भाई वायर को 10% बढ़ा दिया, अभी 10 टाइम्स होता तो फटाक दे आंसर हो जाता, अभी 10% कह रहा। तो जरा देखो, लेंथ L है, लेंथ हमारी L है, L में L प्लस 10L/100, ठीक है। तो क्या हो गया भैया, क्या हो गया, तो ये हो गया 11L/10, ठीक है। मतलब L लेंथ थी, अब उसकी लेंथ कितनी हो गई, 1.1 टाइम्स L हो गई। तो भैया मुझे तो मिल गया, L लेंथ थी, उसकी लेंथ को कितने टाइम्स बढ़ा दिया गया, 1.1 टाइम्स बढ़ा दिया गया। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो न्यू रेजिस्टेंस, तो R डैश इक्वल टू L स्क्वायर R कर दिया, और यहाँ से 1.1 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इनटू R कर दिया। इज इट क्लियर, 1.21 R हो गया, मीन्स नया रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी भी ये नहीं कह रहा है कितना परसेंट चेंज हुआ, कितना परसेंट चेंज हुआ। तो देखो भाई, चेंज इन द रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा देखो, चेंज इन द रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, R डैश में से R अपान R इंटू 100 कर दो, आपको मिल जाएगा परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन R, परसेंटेज चेंज इन R, ये क्या हो जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस में से इनिशियल अपान इनिशियल, दैट इज, ये देखो, तो सीधा सीधा सा भाई ये 1.21 R है, में से R माइनस कर दो, अपान R कर दो भैया, इनटू 100, टाइम नहीं लगाना है, 21% अपने आप आ जाएगा। कैसे भैया, 0.21 आएगा, यहाँ 0.21 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 21% का चेंज आएगा। हमें लगता है कि हमने जो पहला क्वेश्चन निकाला उसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, और अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लें तो बहुत आसानी से हम हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और न्यूमेरिकल इसी टाइप का, क्योंकि इस पर बेस्ड कई न्यूमेरिकल आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, तो हम लोग इस पर फोकस कर लें। और इससे रिलेटेड क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हो वो ओरली सॉल्व हो जाए, मेरा मकसद ये है, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, एक थोड़ा सा चेंज करते हैं इस न्यूमेरिकल में, इसकी स्टाइल थोड़ी सी बदलते हैं। क्या है, ऑन अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन अप्लाइंग द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, on applying the same potential difference between the ends of a wire, on applying the same potential difference, the ends of wires of iron and copper, iron and copper of the same length,
and same length, the current flows in them. The same current flows in them. Compare their radii. अब क्या करना है? Compare their radii given that iron की वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻⁷ ओम मीटर एंड कॉपर की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁸ ओम मीटर, 10⁻8 ओम मीटर, ये हमें गिवन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, बहुत थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसको हमें ध्यान देना है। क्या कह रहा है? On applying the same potential difference, the ends of a wire of iron and copper of same length and same current, flows in them. ठीक है, उन दोनों में सेम करंट फ्लो कर रही है, दोनों की लेंथ सेम है, तो उन दोनों की रेडियाई में क्या फर्क होगा? देखो भाई, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, R = ρl/a, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा R1 लिख लिया, ρ1 लिख लिया, A1 लिख दिया। लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है। दूसरे में क्या कह दिया? R2 = ρ2l/a, 2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? कह रहा है दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, दोनों के रेजिस्टेंस क्या है? सेम है। On applying the same potential difference between the wires of copper of same length and same resistance, same length and same resistance, same length and same resistance, ठीक है। उसके बाद क्या है? then compare their radii, ये क्वेश्चन है। जरा देखिए, अब हम लोग कहते हैं ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो R1 और R2 सेम है, R1 और R2 सेम है, तो यहाँ पर आप कहेंगे ρl/a1 that is ρl2/a2, ठीक है। अब जरा देखिए ये वायर ऐसे देखो, ρ1/ρ2 हो जाएगा, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा, A1/A2 हो जाएगा। यहाँ मुझे रेडियाई के बारे में डिस्कस करना है, तो यहाँ पर इसको ऐसे भी देखो, πr1² हो जाएगा, इसमें कैंसिल आउट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर एक बात और देखो, R1/R2 = √ρ1/√2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, रो में आयरन की वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखो भैया R1/R2, तो ये हो जाएगा √1 × 10⁻⁷ यहाँ पर अंडर कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁸। सारी कलाकारी इस कैलकुलेशन में है। देखो कैलकुलेशन ये तभी सही हो पाएगा जब दोनों की पावर सेम हो, तब बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ 10⁻⁷ है, यहाँ 10⁻⁸ है, यहाँ पर भी 10⁻⁷ करो। इज इट क्लियर? ये बात समझ आ रही है? तो हम इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लगा ले तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए भाई, हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, R1/R2 that is equals to, ऐसे कर सकते हैं 1 × 10⁻⁷, इसको लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁷, तो जिसमें कैंसिल आउट, ये हो जाएगा R1/R2 that is 1/4, ये 1/4 -0.25 हो जाएगा। मीन्स
इसका क्या है, दोनों का रेशियो की बात कर रहे हैं, तो R1 रेशियो R2 1 रेशियो 4 हो जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन। और मुझे लगता है कि आपको इसमें काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी सरल तरीके से हमने इसको समझाया। ठीक है, आप एंजॉय करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।